हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंस्टीट्यूट सेक्टर 14 हिसार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। इट मीन्स हमने एक चार्ज को मूव कराना है इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे लेके आ रहे हैं उस पॉइंट पे किसी और चार्ज का कोई ना कोई फील्ड है। देखो कैसे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम infinity to a particular point हम किसी भी एक चार्ज को जिसका नाम Q है और इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। ये इंफिनिटी पे पड़ा है तो यहां पे कोई भी एक पॉइंट है P पॉइंट ले लेते हैं। इस P पॉइंट के ऊपर P पॉइंट तक हम इसको मूव करा के आएंगे। अब इसको मूव जो करा रहे हैं हम लोग वो किसी के अगेंस्ट करा रहे हैं। यहां पे मान लो इस P पॉइंट पे जो रेंज आ रही है या जो फील्ड आ रहा है वो आ रहा है एक सोर्स चार्ज जिसका नाम Q है, सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज किसको कहते हैं? जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होता है। और बच्चों टेस्ट चार्ज वो होता है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्मॉल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होता है। अब देखो मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा, मैं कोई ना कोई वर्क डन करूंगा, इसको उठा के लेके आऊंगा। तो उठा के लेके आने से जो वर्क डन होगा वो किसी के अगेंस्ट करना है हमें। वो अगेंस्ट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हवा चल रही है, ठीक है, हम हवा के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हवा हमें पीछे की तरफ रिपेल करती है अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो। सिमिलरली ये चार्ज है सोर्स चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ये चार्ज जिस रीजन में आएगा ये फोर्स फील करेगा। लेट ये इसका फील्ड है, ठीक है, यहां तक इसका फील्ड है, यहां तक ये सारा। ये जो लाइन देख रहे हो आप इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अब मान लो इस चार्ज को मैं यहां से लेके आ रहा हूं तो जैसे ये इसके रीजन में आएगा ये इधर की तरफ रिपेल होएगा। हम फिर भी कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क डन इस तरफ करेंगे। एक्सटर्नल वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा? इससे निकले हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। आप ऐसे कह सकते हो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इस चार्ज की वजह से ये रिपेल होगा। अब रिपल्शन हो रही है, हम इसको पकड़ के लेके आ रहे हैं तो हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू V माना जाता है। बेसिकली V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, Q is charge and work done is from infinity to a particular point P। ठीक है, तो इंफिनिटी क्यों चूज करते हैं हम यहाँ पे? इंफिनिटी का बेसिक मीनिंग होता है इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो मानते हैं हम लोग। जीरो क्यों मानते हैं? क्योंकि इंफिनिटी जो डिस्टेंस है, जो V होता है, V की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती है। ये हायर क्लासेस के अंदर आएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R की वैल्यू इंफिनिटी डालते हैं तो 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? V 1 बाय इंफिनिटी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहां पे इसको ऐसा क्यों किया, इंफिनिटी क्यों लिया? देखो पोटेंशियल क्या चीज होती है? पोटेंशियल का मतलब होता है फील्ड। अब ये फील्ड जो है, इस फील्ड का पता लगाना है। एक और चार्ज आ रहा है वो हमें बताएगा, क्योंकि देखो हम फील्ड को देख तो सकते नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस होती हैं तो हम इसे देख नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक बाहर से सोर्स चार्ज लेके आते हैं, ये एक पर्टिकुलर रीजन में आकर के इससे रिपेल होता है। हम समझ जाते हैं कि यहां से ये फोर्स लग रहा है, इतने फोर्स पे ये क्या है, हमारा इस सोर्स चार्ज का फील्ड है। ठीक है, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और आप ऐसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्केलर।
उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। एसआई यूनिट क्या चीज, एसआई यूनिट जो होते हैं इसके वो होते हैं वोल्ट, वोल्ट VOLT V, वही वोल्ट है ये 220 वोल्ट 440 वोल्ट। और इसका जो क्वांटिटी है ये कैसी है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो याद करेंगे इस डेफिनेशन को, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, किस तरह से ये इससे रिपेल कर रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर, ये सारा सिनेरियो है इसका। इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसमें एक फर्दर क्वांटिटी आती है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट इज हैशटैग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, इसको हम बच्चों पीडी भी बोलेंगे। पीडी कई जगह आपको लिखा मिलेगा, ये पीडी पोटेंशियल डिफरेंस एब्रिविएशन है इसका। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, देखो पहले क्या पढ़ा था, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे लेके आए। अब क्या करेंगे, P से, P एक वेल नोन पॉइंट है, मतलब नॉन पॉइंट है, नॉन पॉइंट है। यहां से एक नॉन पॉइंट है, एक और नॉन जिसको हम लोग Q बोल रहे हैं, ये भी नॉन है, नॉन पॉइंट है। यहां से यहां तक Q लाए, पोटेंशियल माना गया। ठीक है, यहां पे Q आ चुका है, ये Q यहां है। अब यहां से यहां लेके आओ तो इसको क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हुआ क्या, ये वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पर्टिकुलर पॉइंट, यहां से उठा के यहां पे लेके आए। तो यहां पे भी सेम कहानी रहेगी कि एक जगह इसका पोटेंशियल आपका क्या है, ज्यादा है, इसका क्या है, कम है। ठीक है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो ये मूव करके हम यहां पे ले आए। अब देखो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा कंसेप्ट लेते हैं, यहाँ पे पानी का कंसेप्ट लेते हैं। देखो जहां पे पानी ज्यादा होगा, यहाँ पे लेवल कम है, तो पानी ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करता हुआ आएगा। जैसे पहाड़ों पे क्या होता है, हिल्स हाइट पे हैं, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पानी ज्यादा से कम की तरफ आता है, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से पानी ऊपर से नीचे आता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ हीट का लेते हैं, थर्मल करंट। थर्मल करंट कौन सा होता है, जो एक जैसे करंट बेसिकली उस वर्ड के लिए बोलते हैं जो चीज फ्लो में रहती है। पानी फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट हो जाएगा, एयर फ्लो कर रही है तो एयर करंट हो जाएगा, और यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं हीट करंट की। मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक स्पून रख दिया, इसको यहाँ पकड़ के खड़ा हूँ। कुछ देर बाद मैं देखता हूँ तो इसके स्पून के साइड वाला हिस्सा भी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, जो उसके नीचे है। क्यों, कंडक्शन के कारण। कंडक्शन के कारण हीट हाई से, ये हाई है, यहाँ ठंडा पोर्शन है, हाई से लो की तरफ आ रहा है। देखो कैसे, मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई मैंने छोटी सी रोड रख दी, नॉट अ स्पून, वी आर टेकिंग अ स्मॉल रोड। तो ये वाला हिस्सा क्या है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ये क्या है, ठंडा। यहां क्या है, हाई, मतलब गर्म, हॉट। हॉट से कोल्ड की तरफ हीट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो ये क्या होता है, नेचर, हाई से लो की तरफ फ्लो करना। सिमिलरली हमारा चार्ज भी हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। अब इस फ्लो को मेंटेन कौन करता है, इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम सेल यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हमने हमारे घर में घड़ी है, ठीक है, वो घड़ी उसका सेल खत्म हो गया, हम क्या करते हैं, उसमें मार्केट से सेल नया ला के डालते हैं। तो नया सेल डालने से क्या होता है,
जो उसके अंदर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता है पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे लो होता है। तो वहां से चार्ज मूव करता करता उस चार्ज का यूज घड़ी करती है अपने जो उसके हैंड्स हैं उनको मूव करवाने के लिए। तो वो जो टाइम दिख रहा है आपको डे बाय डे 2-4 महीने जो चलता है, वो उसको चलने के लिए जो करंट मिल रहा है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, वो एक चार्ज प्रोवाइड करवा रहा है। और उस चार्ज को चलने में कौन हेल्प कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के बाद हम सारा ये फॉर्मूला लिखेंगे इसका, उसके बाद इसमें सेल का कंसेप्ट देखते हैं। तो वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट from one particular point to another particular point। ठीक है, वो पॉइंट कोई भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये एक बी पॉइंट है और ये एक ए पॉइंट है। मैं बी से ए की तरफ इस क्यू को लेके आ रहा हूँ। सो वर्क डन बी टू ए, मैंने एक्सटर्नल वर्क डन करवाया इसको मूव करवाने के लिए, तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल भी लिख सकते हो। Why I am taking this external? Because this external work done is against to the electrostatic work done। इसके अगेंस्ट है, इक्वल है, अपोजिट है। और एक बात और याद रखनी है इसके अंदर, जब ये चार्ज मूव करेगा इसके अंदर जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्लो। आप ऐसे कह सकते हो विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बिल्कुल स्लो। जो चार्ज की मूवमेंट होगी वो क्या होगी, वेरी स्लो। ये आपको आगे हायर क्लासेस में जाके सुनने को मिलेगा। जब हम इसको मूव करा रहे हैं तो बहुत ही धीरे मूव करा रहे हैं। ठीक है, और जो वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन वो कौन सा, एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन। सो वर्क डन B2A डिवाइड बाय Q इक्वल टू VA माइनस VB। ये बच्चों इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वर्क डन B2A बाय Q इक्वल टू VA माइनस VB। इसको अच्छे से नोट करना है ये फॉर्मूला। ये VA माइनस VB, इसको हम डेल्टा V भी बोल सकते हैं। डेल्टा, ये ट्रायंगल जैसा जो आपको सिंबल दिख रहा है इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है इसका, चेंज। चेंज जैसे टेम्परेचर का चेंज होता है, 20 डिग्री कितना हो गया बाद में 30 डिग्री, बाद में 40 डिग्री। तो 20 to 30 ये जो चेंज है, कितना चेंज है, 10 डिग्री। सो उसको बोलोगे आप डेल्टा टी। वोल्टेज के अंदर यहाँ पे मान लो 100 है, यहाँ पे कितना है 10 है, तो कितना चेंज आया, 90 का चेंज आया। जैसे एग्जांपल VA पोटेंशियल एट A 100 वोल्ट, पोटेंशियल एट B 10 वोल्ट, व्हाट इज डिफरेंस, 90 वोल्ट। ठीक है, ये 90 वोल्ट ही है जो चार्ज को मूव करने में हेल्प करेगा, या आप ऐसे कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होगा चार्ज इस डिफरेंस की वजह से। अगर मान लो एक चीज और देखते हैं, देखिए ये वर्क डन क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल वर्क डन है। ओके, अब एक छोटी सी बात देखो, अगर यहां की वैल्यू VA की वैल्यू VB के बराबर हो जाए, इफ VA इक्वल टू VB, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन B2A बाई Q इक्वल टू, देखो बच्चों 100 माइनस 100, एग्जांपल ले रहा हूं, ये 100 है, ये 100 है, या इसको देख लो VA माइनस VB, तो VA माइनस VA लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 0। सो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई, वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन B2A बाई Q इक्वल टू 0, Q उधर जाके 0, तो वर्क डन कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, अगर पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम होगा देन देयर इज नो नीड टू
डू एनी टाइप ऑफ वर्क, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात इसके अंदर क्या होती है, जो ये वर्क डन होता है, ये वर्क डन कैसा होता है, ये वर्क डन आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है, चाहे इसको घूम के लेके जाओ, चाहे इसको किसी भी रास्ते से लेके जाओ। देखो ये नोट जरूर कर लेना इसको पॉज करके। अब ये है ए, ये है बी, बी से ए में चार्ज को ऐसे लेके आया, या मैं इसको ऐसे लेके आया, या मैं इसको ऐसे लेके आया, या इसको ऐसे लेके आया, कोई मैटर नहीं करता मैं इसको कौन से रास्ते से लेके आया हूं। मैटर तो क्या करता है, कहां था कहां है। हम लोग रियल लाइफ में इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें सिर्फ काम से मतलब है, कैसे करो, जो मर्जी लगाओ, जैसा मर्जी बन पड़े वैसा करो, मुझे सिर्फ काम चाहिए। ठीक है, जैसे जनरली बोलते हैं क्लास में टीचर, मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए, चाहे आप कैसे करो, दिन में करो, रात में करो, काम करो, कैसे मर्जी करो। सेम ये वही चीज है। वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, उसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बी से ए तक पहुंचना है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, तो वर्क डन हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। लिख भी लो इस चीज को, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन आपका पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखनी है, वर्क डन कौन सा है, एक्सटर्नल B2A जो होता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात इसके अंदर आती है, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या होते हैं और ये कौन सी क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट होते हैं जो सिमिलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के होते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट। ठीक है, सिंबल होता है इसका V, और इसमें हम लोग कई बार एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, पूछ भी लेते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या चीज होती है, 1 वोल्ट, इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा फॉर्मूला यूज करना है, चाहे कुछ भी पूछ ले। 9th में पूछते थे 1 न्यूटन क्या होता है, तो आप क्या कहते थे, 1 किलोग्राम मास है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन करवा दी, उसमें क्या हो गया, 1 न्यूटन का वर्क हो गया। इसका मतलब फॉर्मूला लिखो, वर्क डन B2A डिवाइड बाय Q इक्वल टू VA माइनस VB। इसको डेल्टा V लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डेल्टा V लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट बनाने के लिए आप क्या करो, डेफिनेशन देखते हैं इसकी पहले, अमाउंट ऑफ 1 जूल। ठीक है, अमाउंट ऑफ 1 जूल मतलब W कितना चाहिए, 1 जूल चाहिए। किस चीज के लिए, 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज। कितना चार्ज, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। फॉर्मूले में पुट करो, डेल्टा V इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट मतलब क्या हुआ इसका, 1 जूल एनर्जी चाहिए 1 कूलम चार्ज को सर्कुलेट करवाने के लिए, कहां पे, सर्किट में, उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, याद रखना इसको, 1 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए 1 कूलम ऑफ चार्ज इज सेड टू बी 1 वोल्ट। उसके बाद इसके अंदर जो यूनिट्स होती हैं ये स्मॉलर एंड बिगर दो तरह से आती हैं। ठीक है, ओके, इसको पॉज करके इसको नोट जरूर करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, 1 वोल्ट। दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है, स्मॉलर यूनिट्स एंड बिगर यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट्स क्या होते हैं इसके, 1 MV 10 रेज़ टू द पावर -3V। M का मतलब होता है मिली वोल्ट। ठीक है, फिर होता है इसके अंदर 1 माइक्रो वोल्ट। 1 माइक्रोन वोल्ट कितना होता है, 10 रेज़ टू द पावर -6 वोल्ट। आपको कभी भी क्वेश्चन इसमें दिया हो तो आपको इसको इसमें चेंज जरूर करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, वोल्ट।
ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट। बिगर यूनिट्स कौन से होते हैं? 1 kV, 10⁻³ वोल्ट। K मीन्स किलो, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलो वोल्ट 10,000 वोल्ट के बराबर होता है। उसके बाद 1 मेगा वोल्ट 10⁻6 वोल्ट, ये क्या है आपका? मेगा, 1 मेगा वोल्ट। ठीक, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। ये चार्ज में भी हो सकता है, माइक्रो कूलम हो सकता है आपका, ठीक है, मिली कूलम हो सकता है। कहीं भी आपको ये मिली और माइक्रो दिखे, मिली एंड माइक्रो, आप उसको इमीडिएटली चेंज कर लेना। 10⁻³ मिली, 10⁻⁻6 क्या होता है? 1 माइक्रो। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेजर इट। मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, मेजरमेंट। एक बात और, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज बोलते हैं ना, घर पे वोल्टेज कितना आ रहा है? 220 वोल्ट आ रहा है, ये वही है वोल्टेज। मेजरमेंट कैसे होता है? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर, सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर V, एक ऐसे सर्कल बना के बीच में V लगा देना, प्लस माइनस। कनेक्शन कैसे देते हैं इसको सर्किट में? कनेक्शन कैसे होता है इसका? पैरेलल। पैरेलल में क्यों होता है? क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये बात आपको याद रखनी है, जिसकी वजह से हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सर्किट रिप्रेजेंटेशन, ये एक बल्ब लगाया, ये एक सेल लगा, इसको सेल बोलते हैं बच्चों। ये सेल का सिंबल होता है, ये की का सिंबल होता है, और ये स्ट्रेट वायर होती है, उसको वायर बोलते हैं, वायर बल्ब। ये एक पॉइंट है, ये वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड नेगेटिव विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। दिस इज की। की मतलब हमारा जो बटन होता है, की, इसको बोलते हैं ओपन की, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड की। क्लोज्ड की का मतलब होता है आपने इसको ऑन कर दिया, ओपन की का मतलब होता है आपने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये इसका कनेक्शन है, सर्किट अरेंजमेंट है ये इसका, सर्किट रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टमीटर। ओके, दूसरी चीज इसके अंदर एक बात पूछी जाती है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? ठीक है, वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? देखो, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। काउंट का मतलब होता है काउंटिंग। भाई जो वोल्टमीटर है हमारा, वो मिनिमम से मिनिमम कितना काउंट कर सकता है, उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो वोल्टमीटर मेजर कर सकता है, मेजर कर सके। ठीक है, किसी का क्या रहता है, किसी का क्या, तो लीस्ट काउंट कितना होता है हमारा? देखो, हमारे पास ये वोल्टमीटर है, इसके ऊपर ये स्केल है, जिसके ऊपर यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद उसके बीच में छोटे छोटे ये मार्किंग की हुई होती है। मान लो यहाँ 1 है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे 2 है, 1 वोल्ट है, 0 से 1 वोल्ट है। तो हमारे पास 0 से 0 to 1 वोल्ट
10 डिवीजन होते हैं, छोटे छोटे के 10 डिवीजन होते हैं, ठीक है। अब 10 डिवीजन होते हैं 1 वोल्ट में, एक डिवीजन होगा 1/10 वोल्ट में, मतलब 0.1 वोल्ट। इस ये जो यहाँ पे नीडल होती है ये यहां तक आएगी तो 0.1 हो जाएगा। कम से कम इतना ये मेजर कर सकता है लीस्ट काउंट। एंड लीस्ट काउंट किसी भी वोल्टमीटर का मिनिमम होना चाहिए अगर आपको एक्यूरेट वोल्टेज चाहिए, ठीक है। लीस्ट काउंट शुड बी मिनिमम। ये बात आपको याद रखनी है, लीस्ट काउंट शुड बी मिनिमम, ठीक है। ये 0.1 वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है 0.1 वोल्ट। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात और आती है लास्ट, कि करंट का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन होता है। दूसरा, एक ऐसा डिवाइस बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। दो बातें हो रही हैं हमारी। तो सबसे पहली बात जो है हमारी, who maintain potential difference, तो इसका आंसर क्या है? सेल। सेल एक डिवाइस है। नेम द डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, सेल। सेल का सिंबल ऐसे होता है, सॉरी ये प्लस ये माइनस। ये जो बड़ा वर्टिकल लाइन है ये पॉजिटिव और छोटे वाली वर्टिकल लाइन नेगेटिव, ठीक है। एक बात और, इस सेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। इलेक्ट्रोड्स आपने ऐसे देखे भी होंगे, ये ऐसे सेल केमिस्ट्री में बने होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। ये बाहर रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का खुद भी कोई रेजिस्टेंस होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मतलब जो कुछ करंट ये खुद खर्च कर देती हैं चलाने के लिए, गर्म हो जाती है मानो, तो जितना करंट ये गर्म होने में लेती हैं उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। जिसको सेल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेल, ये आर हो गया, ये सेल हो गया, इस तरह से बच्चों। ये तो इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ई का मतलब होता है ईएमएफ। ईएमएफ तो जनरली इसको ऐसे इस तरह से भी लिखा होता है ईएमएफ। बस इसका नाम बता रहा हूँ, इसकी डिटेल जो आएगी वो 12th के अंदर रहेगी। आप इसका सिर्फ नाम याद रखना, क्योंकि जैसे आप 11th क्लास में जाते हो तो समटाइम्स टीचर कई बार बोल देते हैं कि ईएमएफ के बारे में बताओ। तो मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूँ ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ क्या चीज होती है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एम का मतलब होता है मोटिव, एफ का मतलब होता है फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बस इस नाम को याद रखना, ठीक है। ये होता क्या है? मान लो आप मार्केट से एक सेल परचेज करके आए, ठीक है। एक सेल ले आए एवरीडे का, तो उस सेल को आपने निकाल लिया। अब वो सेल आपने मार्केट से भी परचेज किया है, अभी वो पैकेट के अंदर ही है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन ईएमएफ बोलते हैं। इसका मतलब जब तक उसमें से करंट नहीं निकलेगा तब तक वो मैक्सिमम चार्ज रहेगा। उस मैक्सिमम चार्जिंग को हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं। एक बार आप इस बात को याद रखें, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है सेल की, किसके साथ? इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। आपको ये देखने को मिलेगा हमेशा
ये 12th क्लास में मिलेगा +2 के अंदर, ठीक है। ओनली फॉर द नॉलेज, ये मैंने आपको छोटी सी बात बताई, ठीक है। ओके, अगली बात क्या थी हमारी इसके अंदर, वर्क डन B to A डिवाइड बाई Q इक्वल टू डेल्टा V, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। दूसरी चीज क्या है, वर्क डन बाय चार्ज एज वी नो I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T, तो Q इक्वल टू I इंटू T। तो इस Q को यहां पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ करंट एंड टाइम, A डिवाइड बाय I T इज इक्वल टू डेल्टा। तो आपको ये बात याद रखनी है, वर्क डन डिवाइड बाय करंट इनटू टाइम। इस फॉर्मूले को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आया। आपने ये छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, करंट, I मींस करंट, I मींस करंट और Q मींस चार्ज एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम इंटरवल। ठीक है, ओके। एक छोटी सी बात और इसके अंदर, जो चार्ज होता है इसके अंदर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस चार्ज को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं Q मल्टीप्लाई V तो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन क्या चीज होती है, वर्क डन हमारी होती है एनर्जी, ठीक है। वर्क डन हमारी क्या होती है, एनर्जी। तो आप ऐसा कह सकते हैं, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बनता है, लास्ट है आज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन निकालना होगा। और इंग्लिश में आप ऐसे कहेंगे जनरली, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनर्जी यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। तो हिंदी में थोड़ा सा इजी रहता है इसको याद करना। सो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन होगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, डेल्टा V, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q डेल्टा V, खत्म। जो इसका आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, जूल के, ठीक है। तो एनर्जी निकालने के लिए आपको वर्क डन निकालना होगा। अब इसको एक दो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक चार्ज दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर एग्जांपल। वर्क डन है आपके पास, मानो वर्क डन कैलकुलेट करना है, V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, पोटेंशियल दिया हुआ है 220 वोल्ट और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 10 कूलम। तो आपसे पूछ लेंगे कितनी एनर्जी चाहिए इस 10 कूलम के चार्ज को इसमें 220 वोल्ट पे लगाने के लिए। देखो कैसे, W इक्वल्स टू Q इंटू V, W इक्वल्स टू 10 इंटू 220, तो कितना चाहिए W, 2200 जूल, 2200 जूल एनर्जी चाहिए हमें 10 कूलम के चार्ज को 220 वोल्ट पे रोटेट करने के लिए। मतलब क्या है इसका, एक सर्किट है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस लोड लगा दिया, ये 220 वोल्ट है, यहाँ पे एक पोटेंशियल और इसमें से 10 कूलम का चार्ज जो ऐसे सर्कुलेट करके यहाँ तक आएगा तो 2200 जूल की एनर्जी खा जाएगा, ठीक है, कंज्यूम करेगा। दूसरा इसमें इसका उल्टा कर लेते हैं, कैसे, इसके अंदर आपको VA इज इक्वल टू 110 वोल्ट,
VB इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है, एंड Q ले लो, Q इज इक्वल टू 2 कूलम, फाइंड W, ठीक है। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, W बाई Q इक्वल्स टू VA माइनस VB, ठीक है। जो बड़ा है, बड़ा कौन है, अगर ये बड़ा होता तो इसमें से इसको माइनस कर देते, तो W बाई 2, तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, Q इंटू VA कितना है 110 माइनस 10, तो यहाँ से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 100, 100 इंटू Q कितना है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 200, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी आपको क्वांटिटीज दे दी जाएगी, आपसे ये पूछ लेंगे, मान लो V डेल्टा V पूछ लेंगे और आपको ये दोनों दे देंगे। देखो एक एग्जांपल इसका भी देख लो, डेल्टा V इक्वल टू कैलकुलेट